दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में नाबालिग की हत्या का मामला है। मामूली विवाद में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या की गई है। बिहार का रहने वाला था नाबालिग। दिल्ली पुलिस ने 3 नाबालिगों को पकड़ा है। हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है। जांच जारी है। एक बार फिर से ये हैरान करने वाला मामला सामने आया है राजधानी दिल्ली से। वरुण, दिल्ली में एक के बाद एक ऐसी वारदातें लगातार हो रही हैं जो दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सीधे सीधे सवाल खड़े करती है। अब मंगोलपुरी में एक नाबालिग की हत्या कर दी गई है। पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले में? और देखिए आप, हत्या के पीछे की वजह भी महज एक सिगरेट मांगने को लेकर आपस में विवाद हुआ था। मरने वाला भी नाबालिग है और मारने वाले सभी आरोपी भी नाबालिग बताए जा रहे हैं। जो ये लालू नाम का शख्स है, करीब 17 साल इसकी उम्र है। कल रात को घर से बाहर निकला था, पार्क में गया था। पार्क के अंदर कुछ लड़के बैठे हुए थे। उन्होंने इससे सिगरेट मांगी, इसने सिगरेट देने से इनकार कर दिया है। यूं कहे ये बात कही कि उसके पास सिगरेट नहीं है। इस बात को लेकर इतना आपस में कहासुनी हुई और उसके बाद झगड़ा इतना बड़ा कि जो आरोपी नाबालिग थे उन्होंने चाकुओं से ताबड़तोड़ इसके ऊपर हमला कर दिया। परिवार को जैसे ही पता चला, पुलिस को जानकारी दी गई, अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे डॉक्टरों ने इस नाबालिग लड़के को मृत घोषित कर दिया। लेकिन इतनी छोटी सी बात पर इस तरीके से नाबालिगों द्वारा चाकुओं से हमला करना, मतलब डेस्परेशन लेवल पता चलता है। और आप देखिए, ये पहली घटना नहीं है। लगभग 15 दिन से भारत 24 लगातार दिखा रहा है। कभी ख्याला के अंदर डबल मर्डर हुआ। उस डबल मर्डर की तफ्तीश में तो पता चला कि जो चाकू उन्होंने जिससे हमला किया था वो उन्होंने ब्लिंकिट से खरीदे थे। मतलब ऑनलाइन भी जो चाकू है, और वो चाकू भी वो चाकू जो कि खतरनाक कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनको इस तरीके से ऑनलाइन नहीं बेचा जा सकता था, वो ब्लिंकिट पर बिक रहे थे। सीलमपुर में इस तरीके की घटना हुई, अभी मयूर विहार में हुआ था, पटेल नगर में हुआ था। अगर आप 15 दिन का आंकड़ा देखेंगे तो करीब 50 से ज़्यादा इस तरीके की हत्याएं नजर आ जाएगी। तो उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है कि डेस्परेशन लेवल, किस तरीके से छोटी छोटी बात पर चाकूबाजी हो रही है, किस तरीके से बदमाश बेखौफ है। उनके अंदर पुलिस का डर नहीं है, और यही डर पुलिस को कहीं ना कहीं बदमाशों के अंदर लाना होगा। पर ये कैसे होगा वरुण? 15 दिन में इतने मामले सामने आना, और एक चीज तो साफ पता चल रही है कि संवेदनशील बिल्कुल लोग अब नहीं रह गए हैं। गुस्सा बात बात पे लोगों को आ जाता है। इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। जो आपराधिक मानसिकता वाले लोग हैं वो बेखौफ घूम रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही है ना कि कानून व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी? क्या कर रही है पुलिस इसके लिए? देखिए, बिल्कुल इसका एक ही तरीका होता है कि पुलिस अपनी पिकेट्स लगाती है, जगह जगह चेकिंग करती है। जितने भी बैड कैरेक्टर पीपल होते हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाती है। पुलिस का व्यक्तित्व इस तरीके से होता है कि हर इंसान के अंदर एक डर होता है कि अगर मैंने गलत काम किया तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और मैं पुलिस से बच नहीं सकता। यही डर जो है वो लगभग अब इन अपराधियों के अंदर से खत्म हो गया। यही वजह है कि छोटी छोटी बात पर ये चाकूबाजी हो जाती है। कभी लूट और स्नैचिंग की वारदातें हो रही है, कभी पिस्टल की नोक पर लूट हो रही है, कभी अभी हाल ही में सीलमपुर इलाके के अंदर 50 लाख रुपए फ्लाईओवर के ऊपर गोलियां चलाकर एक बाइक सवार से लूट लिया गया। तो इससे उनका जो डेस्परेशन है, उनके अंदर जो वो बेखौफ है वो पता चलता है। और वो तभी होगा जब पुलिस कानून का सख्ती से पालन कर इन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। जी ठीक है वरुण, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।